नमस्कार, मैं हूं विनय और स्वागत है आप सभी का भारत सर्किल न्यूज़ में। और मैं एक बार फिर उपस्थित हूं आपके पास में यूपी चुनाव 2022 विशेष लेकर। और आज हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी मौजूद हैं जिनका इतिहास और जिनकी पृष्ठभूमि बहुत छोटे लेवल से थी, लेकिन सिकंदर तो कैसे विजेता बना आप सभी जानते हो। इनका भी नाम सिकंदर ही है और आज इन्हें विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने अपना जनप्रतिनिधि बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। शुरू से ही आगरा में वाल्मीकि समाज की उपेक्षा होती रही। प्रतिनिधि बनाने को लेकर आए दिन पार्टियां आश्वासन देती हैं, लेकिन चुनाव में टिकट बांटते समय इस समाज को दरकिनार कर दिया जाता है। एक बड़े वोट बैंक पर इस समाज का अपना अधिकार है। आगरा में करीब 2.5 लाख के आसपास में लोग इसमें लीड करते हैं, लेकिन इस विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस पार्टी ने छावनी से सिकंदर को अपना प्रत्याशी बनाकर एक नया गेम खेल दिया है, जिससे विरोधी पार्टियों के भी दांत खट्टे हो रहे हैं। आइए इस श्रृंखला में बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला सवाल सिकंदर से होगा कि एक सरकारी नौकरी जिसके लिए लोग तरसते हैं, उसे छोड़कर राजनीति में आने का निर्णय कैसे कर लिया? जब हाथरस में मेरी बहन मनीषा के साथ इस सरकार में उसके साथ जो कृत्य किया गया, उसके बाद उसे मार दिया गया, वहां तक तो कहीं तक समाज के अंदर एक सहनशीलता थी कि चलो हो गया, हम लोग न्याय की उम्मीद कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जो प्रदेश सरकार के द्वारा उन गुंडों को बचाने के लिए अपने पुलिस प्रशासन का भरपूर प्रयास करके प्रयोग करते हुए जो हमारी बेटी को रात को 2:30 बजे उसके माँ बापों को दिखाए बिना मिट्टी का तेल डाल के आग लगा दी गई, वो दर्द वाल्मीकि समाज से लेकर के एक एक युवा के अंदर जाग गया। आज एक अकेला सिकंदर नहीं है, वाल्मीकि समाज का हर बेटा सिकंदर है। वाल्मीकि समाज को लेकर भी आपके पास में काफ़ी विरोध रहते हैं कई बार, क्योंकि कई सारे फड़ हैं इस वाल्मीकि समाज में, अलग अलग नेता हैं अलग अलग पार्टी के। कैसे उनको साध रहे हैं आप, क्योंकि आप तो वाल्मीकि समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं, उधर इतनी बड़ी पार्टी ने आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, कैसे लोगों से मिल रहे हैं आप? देखिए, ये विघटनकारी लोगों के द्वारा जो रूमर फैलाई जाती हैं, गलत फहमियाँ पैदा की जाती हैं मेरे समाज के लोगों में कि हम लोगों के अंदर दो फाड़े हैं। हमारे समाज के अंदर कभी भी पार्टीबंदी कभी नहीं थी। हमारा समाज एक दूसरे के प्रति हमेशा तन मन धन से साथ में रहता है। और जब से मेरे को टिकट मिला है, हमारे लोग चाहे किसी भी दल से जुड़े हों, राजनीतिक दल से किसी से भी जुड़े हों, लेकिन आज हमारी सम्मानित महापंचायत से लेकर चौधरी पंच, युवा साथी, कर्मचारी संगठन, सामाजिक संगठन एवं जनप्रतिनिधि जो हमारे समाज का जब प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी लोग इस सीट पर एक साथ खड़े होकर समर्थन देने का काम कर रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों का बस एक ही कहना है कि ये चुनाव अकेला सिकंदर नहीं, पूरा वाल्मीकि समाज लड़ रहा है। कर्मचारी संगठन की आपने बात की, क्या कर्मचारी संगठन वाकई आपको समर्थन कर रहा है? कर्मचारी संगठनों ने कभी मेरा विरोध किया ही नहीं था, ना मैंने कभी अपने भाइयों के साथ। मैंने अभी भी कहा कि हमारे बीच में कभी भी कोई विरोधाभास आपस में कभी नहीं होता। अगर कोई है तो मैं साबित करे, मैं उसको चेतावनी देता हूं। लेकिन कुछ लोगों ने हमारे बीच में जो अंग्रेजी शासन था कि वोट डालो राज करो, हमारे समाज के ऊपर राज करने के लिए, जैसे कि अभी आपने बताया 2.5 लाख की आबादी है हम लोगों की यहाँ पर, वैसे तो उससे ज़्यादा है, लेकिन 2.5 लाख की, चलो इस सरकार में 2.5 लाख की गिनती दिखाई जा रही है। जो ब्रिटिश सरकार के अंग्रेजी शासक लोग हैं, उसी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन लोगों ने हमारे समाज में ये भ्रांतियाँ फैला रखी हैं कि वाल्मीकि समाज के अंदर विघटन है। जबकि मैं चेतावनी के साथ कह सकता हूँ, सबूत के साथ कह सकता हूँ कि वाल्मीकि समाज में कभी कोई चेतावनी, कभी भी किसी तरह का विघटन नहीं है। वाल्मीकि समाज एक था, एक रहेगा, एक है। जिस विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं, उस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता, राज्य प्राप्त मंत्री भी रहे हैं और वादा भी करते हैं कि बहुत सारा विकास किया। दूसरे आपके भारतेंदु अरुण जी भी बहुत अच्छे नेता हैं जो आपको काफ़ी चुनौती देंगे। इतने सीनियर लोगों के बीच में, इतने बड़े लोगों के बीच में अपनी मौजूदगी कैसे सिकंदर प्रूफ करने जा रहे हैं? प्रूफ करने के लिए कई चेतावनी होती है, कंपटीशन होता है, लेकिन मेरा कंपटीशन महंगाई, भ्रष्टाचार, गड्ढा युक्त सड़कें,
गड्ढा मुक्त नहीं बोल रहा हूँ, गड्ढा युक्त बोल रहा हूँ। नाली खरंजे गायब हैं, और जो विकास जवाब मैं नहीं दूंगा, इनसे कंपटीशन मेरा नहीं है, जनता अपने आप जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। जो आपने कहा, जो हमारे बाकी प्रत्याशी हैं बाकी दलों के, वह सभी सम्मानित हैं और उनका सम्मान करने के लिए जनता तैयार बैठी है। आने वाले 10 तारीख को जनता उनका का स्वागत करके इनको पलायन की ओर भेजने वाली है। आप शिक्षित हैं, पढ़े लिखे भी हैं और यंग भी हैं, और आपके सामने चुनौती बहुत है। आपको अपने समाज को लेकर आगे जाना है, सर्व समाज के बारे में भी विचार करना है, और कांग्रेस पार्टी ने इतना अच्छा भरोसा जताया। जनता को आप क्या बताना चाहेंगे कि अगर आप विधायक बनते हैं और आपको जनप्रतिनिधि के रूप में ये जनता सरताज पहनाती है, तो कोई ऐसी 5 योजनाएं गिनाइए जिनसे आप लोगों के बीच में जाएंगे और उनके समस्याओं का समाधान करेंगे। देखिए, मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं था, मैं भी एक जनता था और छावनी का ही रहने वाला हूँ। गरीब तबके के परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ। जो जन समस्याएं हैं वो मेरे से भी होकर गुजरी हैं। गंदा पानी, जो हम गंगा जल की बात कर रहे थे, 4 भागीरथ आए थे आगरा में जो गंगा जल लाने की बात कर रहे थे, आज गंगा जल की जगह गंदा जल हो गया है। गंगा जल न जाने कहाँ चला गया, उसमें भी इन लोगों ने खेल किया। जो गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते थे, आज नाली खरंजे सब गायब हैं। जो बात करते थे हम आएंगे और टोरेंट को भगाएंगे, टोरेंट आज उनका अड्डा बन गया है। थाने चौकियों पर इनके गुंडे बैठ रहे हैं, ये उनका भरपूर प्रयोग करके सर्व समाज के लोगों को प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी विकराल बात ये बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये मेरी नज़र में तीनों एक मुद्दा है। जो 5 मुद्दों की बात आपने की थी, मैंने 5 गिना दिए हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर के सिकंदर सिंह वाल्मीकि अपने पूरे सर्व समाज को लेकर के चुनाव प्रचार में है, और सर्व समाज का सम्मान, सब समाज का साथ अपने बेटे को मिल रहा है। आज मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। एक और भ्रांति इन मनुवादी लोगों ने जनता के बीच में फैला रखी थी कि हम लोग जातिवाद का शिकार होते हैं। जब से मुझे टिकट मिला है, क्योंकि ऐसी पार्टी है, सर्व समाज की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसमें सर्व समाज के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। जब मैं उन लोगों के बीच में जा रहा हूँ तो मुझे इस प्रकार से प्यार मिल रहा है उनका, जैसे कि सिकंदर सिंह वाल्मीकि उनका खुद का बेटा हो, उनका खुद का भाई हो, उनका खुद का अपना खुद का बच्चा हो। आखिरी अपील क्या करना चाहेंगे छावनी वासियों से, और किस रूप में आपको स्वीकारें और कैसे उन तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं? मेरा निवेदन सबसे यही, छावनी में जो अपने निवास करने वाले लोग हैं, मेरा उनसे यही निवेदन है कि आने वाली 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर अपना वोट दें, क्योंकि नारी सुरक्षित तभी होगी जब कांग्रेस होगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वालों से अगर मुक्ति पानी है तो कांग्रेस पार्टी को वोट देना होगा। और बहन कुमारी प्रियंका गांधी वाड्रा जी को अगर हम लोग पावर देंगे तो वो हमारी बहन बेटियों के लिए आगे आकर के, जैसे कि हर बार सर्व समाज की बहन बेटियों के लिए आगे आकर के बढ़ चढ़ के बोलती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उन्होंने दिया है, वही नारा लेकर के हम लोग आगे चल रहे हैं। मुकद्दर जिसका तेज हो वही सिकंदर है, और वाकई ये बात सिकंदर पर लागू होती है। इन्हें मैं उस समय से जानता हूं जब इन्होंने अपने राजनीतिक क्षेत्र में अपने कदम को बढ़ाए थे और सफाई कर्मचारी यूनियन से जुड़े और एक सरकारी नौकरी करते हुए आज इतनी दूरी तय की। इनके अंदर अपने समाज को आगे ले जाने के जो जज्बात हैं, ये तो जनता तय करेगी कि 10 तारीख को आगामी जो चुनाव होगा, जिसके अंतर आप वोट देने जाएंगे, तो आप अपनी उंगलियों का दर्द कैसे दूर करेंगे, पंजा को सहमति देकर या साइकिल की सवारी में या कमल के फूल के साथ या हाथी पर चढ़कर राजा महाराजाओं की तरह। भारत सर्किल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन गौरव के साथ विनय।